तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। देखो आपको गिवन है दो नंबरों के एचसीएफ गिवन है, ठीक है। और दो नंबरों का एचसीएफ कितना दे रखा है 9। और हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। इन दोनों नंबरों का एलसीएम को फाइंड करना है, इन दोनों नंबर के एलसीएम को फाइंड करना है। तो देखो वही यूज़ करते हैं, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल किसके होता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इनटू में एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। जो हमने क्वेश्चन 2 में जो बात वेरीफाई करी थी वही, और इससे हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो नंबर्स तो हमें पता है दो कौन से हैं, एक तो है 306, एक है 657, ये दो नंबर है। इसका एलसीएम हमें नहीं मालूम, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, पर एचसीएफ हमें मालूम है। एचसीएफ कितना पता है, क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है 9। तो देखो ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आएंगे हम, तो डिवाइड में आएगा इसे, इसके तो इसके डिवाइड में हम इसे लेके आते हैं। 306 इंटू में 657 डिवाइडेड बाई 9, एलसीएम मिल जाएगा आपको। तो इसको आप डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। देखो 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6। अगेन 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी गया, 3 4 ज़ा 12। तो यानी आपका एलसीएम क्या आ गया, 34 इंटू में 657। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मिल गया हमें, एलसीएम ऑफ 306 और 657। अब आप इसे इंटू कर दो, आपको एलसीएम मिल जाएगा। टू टू डबल थ्री डबल टू डबल थ्री 8, ये इसका एलसीएम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, वो क्या कहता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन सेम हमने इंट्रोडक्शन में करा था, 4n को चेक करा था, क्या वो n अगर एक नेचुरल नंबर है तो 0 पे एंड हो सकता है, और मैंने बताया था एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है। तो सेम वही क्वेश्चन है ये, है ना। आपको क्या बोला गया कि 6n, जो 6n है, n के लिए कोई भी एक नेचुरल नंबर यूज़ करा जाए तो क्या 6n 0 पे एंड हो सकता है। देखो बात कही गई है नेचुरल नंबर की, अगर पूछा गया हो तो वोल नंबर यूज़ किया जाए, 6n और n के लिए वोल नंबर यूज़ किया जाए तो ये 0 पे एंड हो सकता है, तब भी नहीं होता, तब भी ये 1 पे एंड होता, क्योंकि वोल नंबर के आप अगर 0 भी रखते तो 6 की पावर 0 क्या आता है 1। पर इसने हमसे पूछा है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हम अगर इसमें रख के देखें, देखो आप इसमें रख के देखो नेचुरल नंबर, n की जगह अगर आप पहला नेचुरल नंबर 1 रखो तो 6 की पावर 1 क्या होता है 6। n की जगह अगर नेचुरल नंबर आप 2 पुट करो तो 6 इंटू 6 क्या होता है 36। n की जगह नेचुरल नंबर आप 3 पुट करो, 6 इंटू 6 इंटू 6 तो क्या हो जाएगा भाई, 6 6 ज़ा 36, 3 6 3 ज़ा 18, 216। और ऐसे ही आप कुछ भी पुट करोगे n की जगह, आप क्या देखोगे हमेशा कि 6n, हमेशा n अगर कोई नेचुरल नंबर है तो एंड किस पे हो रहा है 6 पे हो रहा है। पर ये आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कोई एक ऐसा n के लिए डिजिट है जो कि ये इसको 6n को किस पे एंड करे 0 पे, इसका यूनिट डिजिट किस पे एंड हो 0 पे, पर ये हर बार किस पे एंड हो रहा है 6 पे, है ना। देखो ऐसे तो हमें साफ दिखाई दे रहा है हर बार 6 पे एंड हो रहा है, पर इसने पूछा है 0 के बारे में, तो उसे हम कैसे प्रूव करेंगे। मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल में एक समझाया था, सेम वैसे ही आपको इसे प्रूव करना है। मैंने आप सबसे पहले आप क्या करो, देखो 6n है, हम अगर 6n को क्या ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n लिखा जा सकता है ना। 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 ही तो होंगे, 2 3 ज़ा 6, n लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 6n में ओनली किसके फैक्टर मिलेंगे आपको, 2 और 3 के फैक्टर मिलेंगे, ठीक है।
6 to the power n has unique factor 2 and 3। ठीक है, इसके यूनिक फैक्टर कौन से, बस 2 और 3 ही है। पर लेकिन जो नंबर मैंने बताया था आपका, जो नंबर डिजिट आपका जो नंबर आपका 0 पे एंड होता हो, जिसका यूनिट डिजिट 0 आए, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती थी भाई, 2 फैक्टर की, 2 और 5 की। मैंने आपको देखो करके दिखा, जैसे मैं बात करता हूँ 10 की, तो 10 का क्या होगा, 2 और 5 फैक्टर होगा। बात करें 20 की, इसका क्या होगा, 2, फिर आ जाएगा 2, फिर 5। यानी आपको 2 और 5 के फैक्टर हमेशा दिखेंगे। कोई सा भी एक डिजिट ऐसा नंबर ऐसा ले लो जो 0 डिजिट पे एंड हो रहा है, उसमें हमेशा आपको 2 और 5 का फैक्टर तो ज़रूर दिखेगा। 130, 130, देखो 2 5 2 6 12, 2 5 15, 5 से करो, 5 5 5, 5 3 15, फिर 13 से क्या दिख रहा है, 2 और 5 के फैक्टर दिख रहे हैं, है ना। तो कोई भी डिजिट अगर 0 पे एंड हो, कोई भी नंबर अगर 0 डिजिट पे एंड हो रहा है तो उसमें 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। पर 6n में क्या देख रहे हैं हम, 2 और 3 का फैक्टर है, 5 का फैक्टर तो है ही नहीं। तो क्या ये 0 पे एंड हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो लिख दो अ नंबर एंड with 0 which have टू यूनिक फैक्टर। हमेशा उसके अंदर 2 यूनिक फैक्टर मिलेंगे। कौन कौन से भाई, 2 and 5। बट 6n हैज़ ओनली, बट 6n has only one factor, only a factor have 2, only a factor have 2। ठीक है, सिर्फ इसके 6n के पास किसका फैक्टर है, सिर्फ 2 का फैक्टर है, 5 का तो है ही नहीं। देयरफॉर 6n can never end with 0, can never end with 0। 6n आपका कभी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 4 3 5 जो भी एक नंबर है ये कंपोजिट है। हमें क्या एक्सप्लेन करके दिखाना है, ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर मैंने आपको नंबर सिस्टम का जब इंट्रोडक्शन करवाया था उसमें बताया था। देखो प्राइम नंबर क्या थे, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो इटसेल्फ, खुद ब खुद। ठीक है, जैसे 5 की बात की गई थी, 5 1 से डिवाइड हो सकता है और किससे अगला 5 से, तो ये प्राइम नंबर था, है ना। पर कंपोजिट नंबर कैसे नंबर थे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, कंपोजिट नंबर। यानी वो 1 से भी होता हो, खुद से भी होता हो और किसी से भी डिवाइड होता हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 10 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है ना। तो ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते थे, कंपोजिट नंबर। और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये जो नंबर है वो कंपोजिट है, यही एक्सप्लेन करके दिखाना है। ठीक, तो देखो करके करते हैं हम। जैसे पहला नंबर लेते हैं हम, फर्स्ट क्या है, 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप 13 कॉमन निकाल सकते हो। देखो प्लस के इस साइड जब भी हमें कॉमन निकालना होता है तो प्लस के जो प्लस माइनस होते हैं, जैसे इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर कॉमन निकालना है तो हर बारी इन ऐसे इस तरीके से कॉमन निकलता है ना, बाहर सेम एक ही नंबर कॉमन निकलता है। तो सेम यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, देखते क्या कॉमन निकल सकता है। यहाँ से देखो आपका 13 कॉमन निकल सकता है, प्लस के इस साइड भी 13 है, इस साइड भी 13 है, तो आप कॉमन निकाल लोगे। 13 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा भाई 7 × 11 और इस साइड क्या बचा +1, क्योंकि 13 × 1 13 बाहर आ गया तो सिर्फ 13 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बना भाई, 7 × 11 77 +1 78। ठीक,
और 78 के और भी फैक्टर बन सकते हैं। अगर 78 को देखें तो क्या क्या बन सकते हैं फैक्टर, 2 3 जा 6, 1 कैरी गया, 2 9 जा 18, 3 का बन सकता है, 3 1 जा 3, ये फैक्टर बन सकते हैं। यानी देखो 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब हम क्या देखते हैं, इसके देखो इसके 3 फैक्टर हो गए, एक तो 13 भी है, एक 2 भी है, एक 3 भी है ना। तो जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट। तो लिखोगे दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके, तो यानी कि ये क्या है, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। और सेम यही काम हमें इसके साथ भी करना है। सेवन इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5। आप देख रहे हो, देखो 5 कॉमन निकल सकता है यहाँ से, प्लस के इस साइड भी 5 है, प्लस के उस साइड भी 5 है, तो 5 को कॉमन निकाला जा सकता है। क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 1 जा 2 ही बनेगा, प्लस 1। तो ये आपका बन जाएगा 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 4 जा 4 7 जा 28, 28 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डायरेक्ट। वन 1008 और प्लस 1, तो आ गया आपके पास 1009। तो इसमें भी हमें क्या दिख रहा है, मोर देन 2 फैक्टर हो गए, क्योंकि जो भी ये नंबर एक तो 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, एक 5 से भी हो जाएगा और दूसरा 1009 से भी हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर होने का मतलब क्या है कि ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है ना। यही बात लिख दोगे, दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक। और देखो अगर इसकी जगह क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता हमारा, एक क्वेश्चन ले लेते हम 7 इंटू 6 इंटू 4 और बीच में लिखते हैं प्लस 5 इंटू 3 इंटू 1। अगर मैं आपसे पूछूं ये कंपोजिट नंबर है, तो देखो यहाँ से पहली बात तो यहाँ से कुछ कॉमन निकालना पॉसिबल है ही नहीं। तो जब भी ऐसे अगर कोई चीज़ कॉमन निकालना पॉसिबल ना हो ना, तो अपने आप ही वो क्या हो जाता है, एक प्राइम नंबर हो जाता है, कंपोजिट अब होता ही नहीं है। क्यों, देखो इसे सॉल्व करके हम जो नंबर निकालेंगे ना, उसको प्राइम फैक्टर, उसके कोई प्राइम फैक्टर नहीं बन सकते, वो अपने आप से ही सिर्फ डिवाइड होगा जो नंबर बनेगा। देखो यहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं निकाल नहीं, 3 तो निकाल सकते हैं, एक मिनट, ये तो कंपोजिट हो जाएगा क्योंकि इसमें 6 और 3 ले लिया मैंने, तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा। इसकी जगह हम कुछ और रखते हैं, मैं ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, क्योंकि 2 फिर इस साइड नहीं है। हाँ देखो ये एक नंबर, अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है दोनों तरफ से, तो ये आपका जो आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपको एक प्राइम नंबर ही मिलेगा। 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, 5 3 जा 15। आप इसको प्लस कर लो, 1 1 कैरी गया, 5 1 6 और 7 71। 71 को आप किसी से डिवाइड करके देख लो, नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर ही होगा, ओह सॉरी प्राइम नंबर ही होगा, ठीक है। तो आप नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हो कि अगर कुछ कॉमन निकालना पॉसिबल है ना, जैसे ही कुछ चीज़ कॉमन निकल रही है तो ऑटोमेटिक वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे यहाँ से देखो 13 कॉमन निकला, तो 13 इसका एक फैक्टर मिल ही जाएगा आपको। इस वाले क्वेश्चन में क्या निकला था, 5 कॉमन, तो 5 आपका एक फैक्टर मिल ही रहा था। कॉमन निकलते यानी वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा, और वो नंबर तो अपने आप से डिवाइड होगा ही होगा, तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कंपोजिट। पर अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो यानी कि वो फिर क्या रह जाएगा आपका, प्राइम, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, देखो वो क्या कहता है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है कहीं, ठीक है, एक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अंदर, और सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है और वो एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम ले लेती है इसका, 18 मिनट। भाई कितने टाइम में पूरा करते हैं एक राउंड, 18 मिनट।
वाइल रवि टेक 12 मिनट्स। रवि नाम का एक लड़का है, वो इससे ज़्यादा तेज़ भागता होगा, ज़्यादा तेज़ ड्राइव करता होगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइव की बात हो रही है। तो रवि जो है वो कितने मिनट लेता है? देखो सोनिया ने जब इस सर्कुलर पाथ को ड्राइव करके पूरा किया तो 18 मिनट लिया, और रवि कितने में करता है? 12 मिनट में। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल जाता है, ये दोबारा मिल जाएगा। तो एक पूरे सर्कल को पूरा करने में ये 12 मिनट लेगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। इन्होंने बोला कि मान लो कि अभी तो देखो हमने पता है कि चाहे ये यहाँ से स्टार्ट करे चाहे यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करे, रवि बस एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लेगा और सोनिया एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेगी। पर क्वेश्चन में बोल जाए कि दोनों एक ही पॉइंट से भागे, एक ही पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट कर दिया और एक ही टाइम में भी स्टार्ट करा, मतलब दोनों ने इसी पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, एक ही टाइम भागना शुरू किया, गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में ही भागे, इधर की तरफ ही भागे। अगर इधर की तरफ ड्राइव किया, इधर की तरफ ड्राइव कर रहे तो इधर की तरफ दोनों ने किया, अगर इस साइड करे तो दोनों ने इस साइड किया। फिर बोलता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, कितने मिनट बाद ये दोबारा मिलेंगे। तो देखो इसमें एक बात ध्यान दो कि जो रवि है, रवि का जो फर्स्ट चक्कर पूरा होगा, पहला वो राउंड पूरा करेगा ड्राइव करके, वो कितने मिनट में करेगा भाई? 12 मिनट में, क्योंकि यहाँ से यहाँ भाग के पहुँच जाएगा 12 मिनट में। और फिर जो अगला राउंड पूरा करेगा तब उसको कितने मिनट लग जाएंगे? अगले राउंड में भी तो 12 मिनट लगेंगे, तो टोटल मिनट कितने हो जाएंगे दूसरे चक्कर में? 24 मिनट। और अगर ये तीसरा राउंड पूरा करता तो इसको कितने लगते हैं भाई? 36 मिनट, है ना। 12-12 मिनट ऐड होते जाएंगे, जितने राउंड उतने बार 12 मिनट ऐड होते जाएंगे। अगला करता 48, अगला करता भाई 60, इसी तरीके से लगेंगे। बात करें सोनिया की, देखो सोनिया को पहला चक्कर कंप्लीट करने में कितने मिनट लगेंगे भाई? 18 मिनट। ठीक है, दूसरा चक्कर कंप्लीट करने में, तीसरा, चौथा, ये तो ये टाइम लगना है इन्हें अपने चक्कर वो अपने राउंड्स को कंप्लीट करने में। पर हमसे क्या पूछा है, दोनों ने जब सेम पॉइंट से स्टार्ट किया तो कब ये दोबारा से मिले। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि जब रवि अपने राउंड्स को पूरा कर रहा है तो हर बार ये कितना टाइम ले रहा है? 12 का मल्टीपल का टाइम ले रहा है, 12 के मल्टीपल में ही तो कर रहा है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, है ना। 12 1 12, 12 2 24, 12 के मल्टीपल में ही अपने राउंड्स को पूरा कर रहा है। और सोनिया कितने के मल्टीपल में करिए भाई? 18 के मल्टीपल में। और इन्होंने बोला यानी ये भाई 12 के मल्टीपल में करिए, 18 के मल्टीपल में। और इसने बोला ये दोनों कब मिलेंगे? देखो और कई बार मिल सकते हैं, पर इन्होंने जब क्योंकि चक्कर लगाना शुरू करेंगे तो कई बार इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, सेम पॉइंट पे। पर इन्होंने पूछा सबसे पहले कब मिलेंगे, सबसे पहले कब मिलेंगे। देखो एक तो इससे हमें समझ में आया, इसने चक्कर पूरे लगाए तो 12 के मल्टीपल लिए, जब इसने अपने चक्कर को अपने राउंड को कंप्लीट किया 18 के मल्टीपल लिए हैं। तो हमें क्या निकालना है? एक ऐसा पॉइंट जब दोनों सेम मिले। देखो ये 12 के मल्टीपल पे मिल रहा है, ये 18 के मल्टीपल पे, यानी दोनों का कॉमन निकालना है हमें। 12 और 18 का कोई एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 12 और 18 दोनों का मल्टीपल हो, है ना। यानी कि देखो एलसीएम निकालना है हमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है इन दोनों का। और लीस्ट क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि सबसे छोटा निकालना है, सबसे छोटा कि पहली बार कब मिले। ये आगे चलते जाएंगे तो देखो ये एक और बार मिल जाएंगे। देखो सबसे पहले ये 18 पे कंप्लीट किया इसने, फिर इसने उस टाइम 12 पे किया, दूसरा चक्कर इसका लगा 24 मिनट हो चुके हैं। पर जब 36 मिनट दोनों को हुए तब दोनों उसी पॉइंट पर दोबारा आ गए, है ना, लीस्ट को। और ये क्या है? ये 12 का भी मल्टीपल है, 18 का भी मल्टीपल है और सबसे छोटा मल्टीपल है। तो यानी हमें क्या निकालना है ये पता करने के लिए कि कब ये दोबारा मिलेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। देखो ये आगे भागेंगे तो फिर दोबारा मिलेंगे, एक बारी 72 मिनट के बाद भी दोबारा मिलेंगे। पर हमसे इन्होंने क्या पूछा है? सबसे पहले ही पूछा ना कि सबसे पहले कब मिले। वो देखो इसने बोला आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन। इसने अगेन की बात बोली, अगेन यानी दोबारा, डायरेक्ट पहली बारी जब मिले। तो वो क्या, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ मैंने बस आपको समझाने के लिए बात बताई, सीधा सीधा आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? एलसीएम निकालना है। तो आंसर दे मीट अगेन। आपको क्या करना है? एलसीएम निकाल लेना है। किस किस का भाई? 12 एंड 18 का। और 12 और 18 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 36। क्यों? मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 12 के जो मल्टीपल बनेंगे 2 और लास्ट 3। 18 का मल्टीपल बनेगा 2 3 3। तो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे पास?
एक कॉमन मल्टीपल 2 का है। देखो पहले तो कॉमन मल्टीपल लिखने होते हैं हमें, एक 3 का कॉमन मल्टीपल, और बाकी जो बच गए फैक्टर, पहले कॉमन फैक्टर लिखने होते हैं और बाकी जो बच गए उनको बाद में लिख देने होते हैं। तो इसमें 2 बच गया, इसमें 3 बच गया, यानी कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया भाई 36। यानी कितने मिनट बाद इन्होंने चक्कर दोबारा पूरा किया, दोबारा मिले ये 36 मिनट बाद। दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। 36 तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को करते हैं।